नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुकर देशमुख। आज का विषय है गोपालदास सक्सेना नीरज के गीतों में मानवतावाद। मंटो ने एक स्थान पर कहा है कि मत कहिए कि हजारों हिंदू मारे गए या फिर हजारों मुसलमान मारे गए, सिर्फ ये कहिए कि हजारों इंसान मारे गए। मानवता की व्याख्या इससे अलग क्या हो सकती है? चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, आखिर वह आदमी है और आदमी का मरना इंसानियत का मरना है। इसलिए मानवता की इससे परे और कोई व्याख्या मेरे समझ में और नहीं हो सकती। संसार की समस्त प्रगति का केंद्र मनुष्य है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास में उसकी भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति अपेक्षित है। व्यक्ति मानव समूह का ही अंश है, इसलिए व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अर्थात मानवतावाद का मूलाधार मनुष्य मात्र है। मानवतावाद के समर्थक विदेश में पाइथागोरस, इरास्मोपोर, बुकनर आदि है। भारत में मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष आदि में मानवतावादी चिंतन देखा जा सकता है। इसी परंपरा में जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को कहने वाले कवि गोपालदास नीरज एक सशक्त हस्ताक्षर है। कवि नीरज मूलतः मानव प्रेमी है। आपका मानवतावाद आपकी प्रत्येक कविता में, प्रत्येक गीत में स्पष्ट रूप से झलकता है। फिर चाहे व्यक्तिगत स्तर पर लिखे गए प्रेम गीत हो या फिर करुणा से पूरित गीत हो, चाहे भक्तिपरक गीत हो या दार्शनिक, सभी में आपकी मानवतावादी दृष्टि मुखरित हुई है। आज की रात तुझे आखिरी खत लिख दूं, शाम का वक्त है, आज ही तेरा जन्मदिन, लिखना चाहूं भी तुझे खत, बता कैसे लिखूं, आदि कई ऐसे गीत हैं जो व्यक्तिगत प्रेम से हो आरंभ होकर मानवतावाद की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। कवि नीरज मानवतावाद में प्रगाढ़ विश्वास रखने वाले महान कवि हैं। नीरज का दृष्टिकोण हमेशा स्वहित की रक्षा की अपेक्षा जनहित की रक्षा करना रहा है। कवि नीरज कहते हैं एक स्थान पर, हम तो बस एक पेड़ हैं, खड़े प्रेम के गांव, खुद तो जलते धूप में औरों को दे छाव। कवि नीरज ने वैयक्तिक दर्द, वेदना और पीड़ा को सामाजिक प्रेम के साथ जोड़ा है। जहां दर्द है वहां प्रेम है। कवि नीरज ने अपने काव्य संग्रह नीरज कारवां गीतों की भूमिका में लिखा है, मेरी मान्यता है कि साहित्य के लिए मनुष्य से बड़ा और कोई दूसरा नहीं है और उसे पा लेने में ही सार्थकता है। मैं अपनी कविता द्वारा मनुष्य बनकर मनुष्य तक पहुंचना चाहता हूं। रास्ते पर कहीं मेरी कविता भटक न जाए, इसलिए उसके हाथों में प्रेम का दीपक दिया है। वह प्रेम एक ऐसी हृदय साधना है जो निरंतर हमारी विकृतियों का शमन करती हुई हमें मनुष्यता के निकट ले जाती है। जीवन की मूल विकृति मैं अहम को मानता हूं। नीरज आगे चलकर कह रहे हैं कि जीवन की मूल विकृति जो है वो अहम में है। उन्होंने एक परिभाषा में वे कहते हैं, मेरी परिभाषा में इसे अहम के समर्पण का नाम प्रेम है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मानवतावादी कवि नीरज का मन मानव पीड़ा को अनेक विध रूपों में महसूस करता है। कवि नीरज ने जाति, धर्म, वर्ग तथा देश विरहित एक ऐसा विशाल भवन खड़ा कर दिया है जिसमें ठहरने के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसमें किसी जाति, धर्म
वर्ग तथा देश का मनुष्य निसंकोच प्रवेश कर सकता है। इस दृष्टि से नीरज का मानवतावादी दृष्टिकोण वैश्विक है। वे इस वैश्विक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं न बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। आगे वे कहते हैं, मैं उन सबका हूं, मैं उन सबका हूं कि नहीं कोई जिनका संसार में एक नहीं दो नहीं हजारों साथी मेरे प्यार में, किसी के टूटे स्वर से ही मुखरित न मेरी श्वास है, लाखों सिसक रहे गीतों के क्रंदन हाहाकार में। इस बात को ध्यान में रखते हुए कवि नीरज जाति भेद, धर्म भेद, वर्ग भेद तथा प्रांत भेद से परे जाकर एक ऐसे स्थान पर आकर खड़े होते हैं कि जहां पर कोई भेदाभेद न हो। व्यक्ति व्यक्ति, जाति पाति, धर्म धर्म के बीच वे किसी प्रकार की दीवार को सहन नहीं करते, इसलिए वे कृत्रिम जीवन का विरोध करते हैं। और कृत्रिम जीवन का विरोध करते समय वे कहते हैं, है कांप रही मंदिर मस्जिद की दीवारें, है कांप रही मंदिर मस्जिद की दीवारें, गीता कुरान के अर्थ बदलते जाते हैं, ढहते जाते हैं दुर्ग द्वार मकबरे महल, तख्तों पर इस्पाती बादल मंडराते हैं, ढहते जाते हैं दुर्ग द्वार मकबरे महल, तख्तों पर इस्पाती बादल मंडराते हैं, अंगड़ाई लेकर जाग रहा इंसान नया। यहां पर नए इंसान की संकल्पना उन्होंने की है और वे कह रहे हैं, अंगड़ाई लेकर जाग रहा नया इंसान नया, जिंदगी कब्र पर बैठी बीन बजाती है, हो सावधान। प्रत्येक मनुष्य को उन्होंने सावधान करते हुए कहा है, हो सावधान, संभलो ताज तख्तों वालो, भूखी धरती अब भूख मिटाने आती है। इसी को वे आगे लेकर जाकर कहते हैं, जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहां यह छोटा सा इंसान है, और अगर वह प्यार करे तो यह धरती स्वर्ग समान है। यहां पर कवि ने प्रेम का एक छोटा से संदेश में कहा है कि मनुष्य अगर एक दूसरे से प्यार करे, स्नेह से व्यवहार करे, तो यह संपूर्ण धरती स्वर्ग के समान है। स्वर्ग की संकल्पना अब यहां पर केवल काल्पनिक नहीं रह जाएगी, तो साक्षात उतरेगी, इस प्रकार की भावना उनके मन में है। कवि नीरज ने साहित्य के लिए मनुष्य को ही सबसे बड़ा सत्य माना है और उसे पा लेने में ही उसकी सार्थकता है। जो साहित्य मनुष्य के दुख, दर्द, वेदना और पीड़ा में साझेदार नहीं होता, उसका डटकर विरोध कवि नीरज ने किया है। उनका कहना है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कविता का अर्थ भी मनुष्य है और उसकी इति भी। यही आपकी निकट मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए वे कहते हैं, पर वही अपराध मैं हर बार करता हूं, पर वही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। धन्यवाद।